बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हम आयल्स राइटिंग मॉड्यूल के बारे में बातें कर रहे थे। आयल्स राइटिंग मॉड्यूल के हम टास्क 1 के बारे में बातें कर रहे थे। हम मुख्तलिफ डायग्राम्स को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह जो है वो उन डायग्राम को हम जो है वो उस पर रिपोर्ट लिखेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हमने जो है वो लाइन चार्ट डिस्कस किया था, फिर जो है वो टेबल ग्राफ डिस्कस किया था, उसके बाद जो है हमने बार ग्राफ डिस्कस किया था। आज जो है हम पाई चार्ट या पाई ग्राफ जिसे कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पाई ग्राफ किस तरह होता है? पाई ग्राफ इस तरह एक सर्कल होता है, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया होता है। उनमें जो है मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हमें दिए होते हैं, वही इंफॉर्मेशन जो है हम अपने अल्फाज में जो है वो लिखेंगे। सही है, किस तरह? मिसाल के तौर पर हमें जो है इस तरह दो पाई चार्ट्स जो है उन्होंने हमें दिए हैं और इसको हम किस तरह लिखेंगे ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें इस तरह दो पाई चार्ट्स दिए हुए हैं। उसके लिए हमें टॉपिक दिया हुआ है कि कंट्रीब्यूशन टू टर्कीज इकानमी बाई सेक्टर्स, के मुख्तलिफ सेक्टर्स ने जो है टर्कीज के इकानमी में क्या क्या रोल प्ले किया है। सही है, तो वो सारे इंफॉर्मेशन इन पाई ग्राफ में मौजूद है और उसके साथ स्टेटमेंट भी लिखा होगा कि टू पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू द इकानमी ऑफ टर्की इन 2000 एंड 2016। लिखते हैं कि दो पाई चार्ट जो है वो हमें शो कर रहे हैं मुख्तलिफ परसेंटेजेस मुख्तलिफ सेक्टर्स के, कि वो कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो टर्की के इकानमी में कर रहे हैं सन 2000 में और सन 2016 में। सही है, और साथ में लिखा हुआ है समराइज द इंफॉर्मेशन बाय राइटिंग अ रिपोर्ट, जो जिसमें जो इंफॉर्मेशन है वो समराइज करे और एक रिपोर्ट की शक्ल में लिखे। और ये हमें ऑलरेडी पता है कि टास्क 1 में हम जो है कितने वर्ड लिखेंगे, 150 वर्ड से कम नहीं लिखेंगे और मिनिमम जो है हम 140 से तो बिल्कुल कम नहीं लिखेंगे। सही है, अच्छा ये जो है यहाँ तक ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन सेगमेंट हो गया, ये तो ऑलरेडी उन्होंने हमें दिया होगा। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया था कि हम क्या लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में जो है उन्होंने हमें जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट के अलावा ये वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट के अलावा, सही है, ये स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, इसको हम पैराफ्रेज करेंगे, अपने अल्फाज में लिखेंगे। सही है, यही बातें जो है हम लिखेंगे लेकिन अपने अल्फाज में लिखेंगे। मतलब दोनों का मतलब एक हो लेकिन वर्डिंग उसकी चेंज हो और अच्छे वर्ड्स हमने यूज किए हो। सही है, तो उन्होंने यही बात लिखी है कि दो पाई चार्ट जो है हमें मुख्तलिफ परसेंटेजेस जो है वो शो कर रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है 2000 में और 2016 में। तो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि बोथ पाई ग्राफ्स इलस्ट्रेट्स दैट हाउ वेरियस सेक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द टर्कीज इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2000 एंड 2016। सही है, उन्होंने जो है वो दी टू पाई चार्ट्स लिखे हैं, मैंने बोथ पाई ग्राफ्स लिखे हुए हैं। सही है, उन्होंने शोज लिखा है, मैंने इलस्ट्रेट्स लिखा हुआ है। उन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स लिखे हैं, मैंने वेरियस सेक्टर्स लिखे हैं। सही है, तो इस तरह उन्होंने इन 2000 एंड 2016 लिखा है, मैंने लिखा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2000 एंड 2016। सही है, तो यही बातें हैं लेकिन मैंने अपने अल्फाज में लिखी हुई। उसके बाद मैंने ओवरव्यू स्टार्ट किया है। सही है, अब ओवरव्यू में मैंने आपको क्या बताया था, क्या लिखेंगे ओवरव्यू में हम जो है जो मेन डिफरेंसेस हमें दिखाई दे रहे हो, सही है, जो मेन इंफॉर्मेशन हो वो हम लिखेंगे वर्ड्स की शक्ल में। उसमें उसकी परसेंटेजेस वगैरह रेशियोज वगैरह हम यहाँ शो नहीं करेंगे। किस तरह लिखेंगे, मैंने जो है ये दोनों डायग्राम्स को मैंने ऑब्जर्व किया। सही है, मैंने इसमें देखा कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने की है और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसने की है। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर ने की है 24%, इससे ज्यादा इसमें किसी सेक्टर ने भी नहीं की है। सही है, और सबसे कम जो है वो कंस्ट्रक्शन ने की है 3%, उससे कम जो है दूसरा सेक्टर नहीं। सही है, तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, overall at the beginning of the period construction contributed the least to the economy of Turkey while agriculture was the significant economic sector। मैंने लिखा हुआ है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो पहले पीरियड में 2000 की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है, पीरियड लिखा हुआ है। सही है, बिगिनिंग पीरियड। तो मैंने लिखा है कि बिगिनिंग पीरियड में हमारे पास अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन ने जो है सबसे कम कंट्रीब्यूशन किया है टर्की के इकोनॉमी में, और एग्रीकल्चर जो है उसने सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। सही है, तो मेन डिफरेंसेस मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए। अब क्या लिखा, ये तो पहला डायग्राम जो है वो मैंने डिस्कस कर दिया। अच्छा, अब दूसरा डायग्राम में किस तरह जो है वो उसके बारे में मैं ओवरव्यू लिखूंगा। इन कंपैरिजन एट द एंड ऑफ द पीरियड हेल्थ केयर बिकेम द लार्जेस्ट इकोनॉमिक सेगमेंट एंड द लोवेस्ट रोल वाज मेड बाय फाइनेंस बिजनेस। सही है, मैंने दोबारा जो है ये वाला ग्राफ सारा जो है वो मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो किसने किया और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसने किया है। तो मुझे पता चला कि 17% सबसे ज्यादा है इसमें, और वो किसने किया है, हेल्थ केयर ने किया है। सही है, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन 8% है, वो कौन से सेक्टर ने किया है, वो फाइनेंस बिजनेस ने किया हुआ है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो हेल्थ केयर ने किया है और सबसे कम कंट्रीब्यूशन जो है वो फाइनेंस बिजनेस ने किया है। तो इस तरीके से मैंने ओवरव्यू और डिस्कस कर दिया।
अब इसके बाद जो है हम बॉडी पैराग्राफ्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि बॉडी पैराग्राफ्स हम कोशिश करेंगे जो दो पैराग्राफ्स हम कोशिश करेंगे कि 2 पैराग्राफ्स लिखे, सही है। और 2 पैराग्राफ्स के लिए हम जो है सारा डेटा जो है वो हम 2 ग्रुप्स में तकसीम करेंगे। एक ग्रुप जो है एक पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे, दूसरा ग्रुप जो है वो हम दूसरे पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे, सही है। तो वो तो आपको मैंने पहले भी लाइन चार्ट में, बार ग्राफ में और वो टेबल चार्ट में डिस्कस किया था कि किस तरह ग्रुप्स में तकसीम करना है। यहाँ भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम ग्रुप में तकसीम करेंगे। इसमें हमने इस तरह नहीं किया है कि एक डायग्राम को जो है हमने एक ग्रुप पे लिखा है, मतलब इस डायग्राम का सारा जो डिटेल थे वो हमने पहले पैराग्राफ में डिस्कस कर दिए और जो दूसरे पैराग्राफ के जो दूसरे डायग्राम के जो डिटेल्स या इंफॉर्मेशन थे वो हमने दूसरे पैराग्राफ में डिस्कस कर दिए। इस तरह हमने नहीं किया, हमने दोनों की कंपैरिजन करनी है। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें चाहिए कि दोनों को जो है हम पैराग्राफ्स में साथ साथ में डिस्कस करें, सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरह ग्रुप्स में तकसीम किया कि वो डेटा जो कि हमारे पास 2000 में कम था और 2016 में वो ज्यादा हो गया, तो उसको मैंने एक ग्रुप में डाल दिया। और जो डेटा हमारे पास 2000 में जो है वो ज्यादा था और 2016 में जो है वो कम हो गया, वो मैंने दूसरे ग्रुप में डाल दिया, सही है। तो जो कम से ज्यादा हो गया, मतलब 2000 में कम था और 16 में ज्यादा हो गया, तो मैंने पहले पैराग्राफ में डिस्कस कर दिया वो वाला इंफॉर्मेशन। और जो डेटा हमारे पास 2000 में जो है वो ज्यादा था और 2016 में कम नोट किया गया, तो उसको मैंने दूसरे पैराग्राफ में मैंने सारा डिस्कस कर दिया, सही है। तो किस तरह, आइए देखते हैं, मैं आपको समझाता हूं। मैंने लिख दिया है पहले पैराग्राफ में कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर अकाउंटेड फॉर 3% ऑफ टर्कीज इकोनॉमी इन 2000 एंड एक्सपीरियंस ए मोर देन 3-fold इंक्रीज इन 2016। तो मैंने लिखा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है इसने 2000 में या बिगिनिंग पीरियड जो हमारे पास है उसमें इसने कितना कंट्रीब्यूशन किया था 3% किया था, सही है। लेकिन इसमें जो है 2016 में इसमें 3-fold इंक्रीज आ गया। 3-fold इंक्रीज मतलब 3 गुना इसका जो मिकदार था वो ज्यादा हो गया कंट्रीब्यूशन का, सही है। तो 3 का 3 गुना कितना है, 9% है, सही है। तो 9 और 10 तकरीबन सेम ही होते हैं, सही है। तो इससे मैंने 3-fold लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी जो है एग्जामिनर को पता चल गया कि ये 9-10% की बात कर रहा है, सही है। तो अब जो है वो हमने वो जो रेशो है वो हमने एग्जैक्ट नहीं लिखनी, सही है, बस उसको पता चल गया, सही है। तो ये हमने जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो डिस्कस कर दिया यहाँ पे। इसके बाद मैंने लिखा है कि economic income from the trade utilities was 14% in 2000 and had a slight growth of 2% in 2016। मैंने लिखा है कि ट्रेड यूटिलिटीज जो हमारे पास है उसका जो 2000 में रेशो था वो था 14%, सही है। और उसमें जो है 2% ग्रोथ आ गया 2016 में, सही है। तो 14% के साथ 2% और लगा लो, कितना आएगा 16%। तो एग्जामिनर को ऑलरेडी पता लग गया कि ये 16% की बात कर रहे हैं, सही है। तो अब यहाँ पे 16% लिखने की जरूरत जो है वो दोबारा नहीं है, आपने 2% इंक्रीज का बता दिया तो उसको पता चल गया, सही है। फिर मैंने लिखा है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस फाइनेंस made up 8% and 5% of Turkey's economy respectively, and these figures rose to 12% and 18% in 2016। मैंने लिखा है कि बिजनेस फाइनेंस, सही है, और मैन्युफैक्चरिंग इसका जो है कितना जो है हमारे पास रेशो था 2000 में, मैन्युफैक्चरिंग का 8% था और बिजनेस फाइनेंस का जो है वो 5% था, सही है। और 2016 में इसका रेशो जो है वो 12% और 8% तक पहुंच गया है। देखो ये ट्रेड ड्यूटी, ये मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो 12% हो गया और ये जो हमारे पास बिजनेस फाइनेंस है ये 8% हो गया, सही है। तो ये मैंने यहां से देखा और फिर यहाँ जो है वो लिख दिया। तो इस तरीके से जो है मैंने वो क्या क्या चीज डिस्कस की यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया, मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस किया, ट्रेड यूटिलिटीज डिस्कस किया और बिजनेस फाइनेंस जो है वो डिस्कस किया। जो डेटा जो है वो हमारे पास इंक्रीज हुआ था, 2000 में कम था, 2016 में ज्यादा हो गया, तो वो मैंने वो इसमें डिस्कस कर दिया, सही है। अब जो है मैं वो डेटा जो है वो डिस्कस करूंगा जो 2000 में वो ज्यादा था लेकिन 2016 में वो कम हो गया, तो वो मैं दूसरे पैराग्राफ में डिस्कस करूंगा, सही है। किस तरह, मैंने लिखा है कि एग्रीकल्चर विच कंप्राइज ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ टर्कीज इकोनॉमी इन 2000 फेल टू 14% इन 2016। मैंने लिखा है कि एग्रीकल्चर जिसने 2000 में 1/4 के करीब जो है उसने वो कंट्रीब्यूशन किया था टर्की के इकोनॉमी में, वो जो है उसका रेशो कम हो गया, 2016 में वो 14% हो गया, सही है। यहाँ देखो यहाँ पे कितना था 24%, 1/4 के बराबर था। 1/4 कितना होता है 25% होता है, सही है। तकरीबन 24% जो है वो 25 जो है वो साथ साथ है। तो मैंने ऑलमोस्ट ए क्वार्टर लिखा है, तो मतलब 25 के करीब की बात की है मैंने, सही है। तो मैंने लिखा है कि एग्रीकल्चर का जो हमारे पास 2000 में रेशो था वो कितना था 24% था, सही है। तो 24% जो है वो मैंने नहीं लिखा, उसकी जगह मैंने एक क्वार्टर लिख दिया।
सही है। फिर मैंने कहा इसकी रेशो में जो है वो 2016 में कमी आ गई, कितनी कमी आ गई, वो तकरीबन 14% तक आ गया। सही है। तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने एग्रीकल्चर को भी वो डिस्कस कर दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इन 2000 द इकोनॉमिक आउटपुट फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर एंड टूरिज्म वर एट 12% एंड 17% रिस्पेक्टिवली एंड बोथ डिक्रीज बाय 3% आफ्टर 16 ईयर्स पीरियड। मैंने लिखा है कि गवर्नमेंट सेक्टर, सही है, और टूरिज्म, इसका कितना कितना रेशो था, 12% रेशो था और 17% रेशो था, और इस दोनों में जो है वो डिक्रीज आया। कितना डिक्रीज आया, तकरीबन 3% डिक्रीज आया 16 सालों के बाद। सही है। तो 3% डिक्रीज, 12 से अगर 3 माइनस करो कितना आता है, 9% आता है, और 17 से अगर 3 माइनस करो कितना आता है, वो 14 आता है। तो एग्जामिनर को ऑलरेडी जो है पता चल गया कि हमारे पास टूरिज्म जो है वो 14% हो गया और हमारे पास जो गवर्नमेंट सेक्टर था वो 9% हो गया। सही है। तो अब इसको लिखने की जरूरत जो है वो नहीं है, बस हमने जो 3% की डिक्रीज का उसको बता दिया दोनों का। फिर मैंने लिखा है इन कंट्रास्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर रिमेन कांस्टेंट इन बोथ ईयर्स एट 17%। मैंने लिखा कि अगर हम देखें तो इन मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो चेंज आ गया कंट्रीब्यूशन में, लेकिन हेल्थ सेक्टर जो है उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो कांस्टेंट रहा। ठीक है। तो इस तरह हमने जो है वो हेल्थ केयर भी जो है वो डिस्कस कर दिया। कैसे, मैंने कहा कांस्टेंट रहा, यहाँ भी 17% है, यहाँ भी 17% है, तो दोनों में 17% है, तो मैंने कहा ये कांस्टेंट रहा। तो इस तरीके से जो है आपने अपने बॉडी पैराग्राफ जो है वो डिस्कस करने। सही है। अच्छा, अगर आपने बॉडी पैराग्राफ तक अपने 150 वर्ड्स कंप्लीट किए हैं तो फिर जो है आपको कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी वर्डिंग कम है तो फिर आप कंक्लूजन अपने वर्ड्स को पूरे करने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपको मैंने बताया था किस तरह जो है वो कंक्लूजन लिखना है। आपने जो है वो अपना जो ओवरव्यू आपने लिखा है उसको जो है आपने पैराफ्रेज करना है, अपने अल्फाज में लिखना है, क्योंकि ओवरव्यू ही आपका जो है वो कंक्लूजन है। सही है। तो किस तरह आपने शुरू करना है, मैंने ओवरव्यू में क्या लिखा था, ओवरऑल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कंस्ट्रक्शन कंट्रीब्यूटेड द लीस्ट टू द इकोनॉमी ऑफ टर्की व्हाइल एग्रीकल्चर वाज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक सेक्टर इन कंपैरिजन एट द एंड ऑफ द पीरियड हेल्थ केयर बिकेम द लार्जेस्ट इकोनॉमिक सेगमेंट एंड द लोएस्ट कंट्रीब्यूशन वाज मेड बाय फाइनेंस बिजनेस। मैंने लिखा है कि 2000 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर ने किया था और सबसे कम जो है वो कंस्ट्रक्शन ने किया था। सही है। और फिर मैंने लिखा है कि 2016 में जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो हेल्थ केयर ने किया है और सबसे कम कंट्रीब्यूशन जो है वो फाइनेंस बिजनेस ने जो है वो किया है। सही है। तो यही बात है मैंने कंक्लूजन में भी लिखे है। सही है। दोनों का मतलब एक ही है लेकिन वर्ड्स उसके चेंज किए, और शुरू जो है वो यहाँ ओवरऑल से शुरू किया है, यहाँ जो है मैं टू सम अप से शुरू करूंगा। टू सम अप की जगह आप टू समराइज भी लिख सकते हैं, टू कंक्लूड भी लिख सकते हैं, इन द एंड भी लिख सकते हैं, इन कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। सही है। तो मैंने लिखा है to sum up, it is noted in the initial period that construction was the lowest sector to play a role in the Turkish economy, while agriculture played highest contribution. On the other hand, in the last period, healthcare was the highest and finance was the least one to contribute in the Turkish economy. सही है। तो यही बातें हैं जो मैंने वो ओवरव्यू में डिस्कस किए थे, वही जो है मैंने कंक्लूजन में भी डिस्कस कर दी, लेकिन सिर्फ वर्डिंग उसकी चेंज कर दी। सही है। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपना कंक्लूजन लिखना है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में जो है हम अगला डायग्राम जो है वो डिस्कस करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।